आज जुमेरात है अक्टूबर की 31 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से मिलने वाली अहम खबरों से आगाज करते हैं और दिवाली के मौके पर बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने चीन के सफीर जेंग जियाडोंग के पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हालिया बयान पर हैरत का इजहार किया है और उन्हें सिफारती उसूलों के मनाफी करार दिया है। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज़ जहरा बलोच ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की क़यादत ने हालिया हमलों पर अफसोस का इजहार करते हुए चीनी शहरियों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया है। सफी जियांग ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तनाजुर में सिक्योरिटी खदशात को बड़ी रुकावट के तौर पर उजागर किया है और चीनी शहरियों पर हालिया मोहलिक हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। इस बयान पर पाकिस्तान के हुकूमती हलकों और मीडिया में बहस जारी है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म एक गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने साल सन 2024 को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए मौलिक तरीन सालों में से एक करार दिया, जिसमें 6 सहाफ़ी जाँ बहक हो गए जबकि 11 को हलाक करने की नाकाम कोशिश की गई। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिससे कबल ये रिपोर्ट जारी करते हुए फ्रीडम नेटवर्क के सरबराह इकबाल खटक ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन के निफाज के लिए सियासी अज़्म और वसाइल की कमी की वजह से सहाफ़ियों को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। खटक ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक महफूज मैकेनिज्म वज़ा किए बगैर ये क़वानीन गैर मुअस्सिर रहेंगे। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट पर किसी हुकूमती उहदेदार का कोई तबसरा सामने नहीं आया है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उसने मुल्क में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के कई कानूनी और इंतज़ामी इक़दामात किए हैं। भारत समेत दुनिया भर में मुकीम हिंदू मजहब के पैरोकार 31 अक्टूबर यानी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। दिवाली को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसमें तोहफे तहाइफ का तबादला होता है, चरागा किया जाता है और आतिशबाजी भी की जाती है। इस रोज खुसूसी पूजा का एहतमाम करने के साथ साथ दोस्तों और अजीज व अकारिब को भी मदऊ किया जाता है। दिवाली हर साल उमूमन अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के इब्तिदाई अय्याम में मनाई जाती है। अमेरिका के नायब सदर कामला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन में अहम समझी जाने वाली 7 स्विंग रियासतों का रुख किया है ताकि इंतखाबात से कबल वोटर्स की तवज्जो हासिल की जा सके। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस और उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपर मिड वेस्ट रियासत विस्कॉन्सिन जाने से कबल बुध को वस्त अटलांटिक रियासत नॉर्थ कैरोलिना पहुंचे। हैरिस की इंतखाबी मुहिम मशरिक में वाक़ एक और अहम स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम चला रही है। राय आमा के जायजों के मुताबिक तमाम 7 स्विंग स्टेट्स और कौमी सतह पर वोटिंग के नताइज बहुत क्लोज होंगे। तकरीबन 5.5 करोड़ से जायद वोटर पोलिंग स्टेशंस पर आकर या बजरिया मेल कबल अज वक्त वोट डाल चुके हैं, जबकि हजारों वोटर्स ताहाल अर्ली वोटिंग के जरिए हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर्स की बड़ी तादाद अब भी ये फैसला नहीं कर सकी है कि उन्हें किस उम्मीदवार को वोट देना है। लबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती ने उम्मीद जाहिर की है कि इसराइल के साथ आइंदा चंद दिन में जंगबंदी का मुआहिदा हो जाएगा। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे कैन पर सामने आने वाले मुसव्वदे में कहा गया है कि लीक होने वाले मुसव्वदे में शामिल तजावीज अमरीका की जानिब से पेश की गई हैं। अमरीका के खुसूसी एलजीबी जुमेरात को इसराइल का दौरा कर रहे हैं।
इस हवाले से अमेरिका में व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी के एक तर्जमान ने कहा कि इस वक्त कई इत्तलात और मुसव्वदे ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन इन सब का मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। हिजबुल्लाह ने जंग बंदी से मुतालिक सामने आने वाले मुसव्वदे पर कोई तबसरा नहीं किया है। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के मुतअद्दिद इलाकों से इनखला की कॉल जारी की है, जिसमें एक फलस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप भी शामिल है। इसराइली फौज के अरबी जबान के तर्जुमान अवाई के अदराई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हिजबुल्लाह की दहशतगर्द सरगर्मियां इसराइलियों की फौज को मजबूर करती हैं कि वो उन इलाकों में कार्रवाइयां करे, जबकि फौज का आवाम को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। रूस के वजीर दिफा सरगेई लेवरोव ने जुमेरात को कहा कि रूस और ईरान के दरमियान आइंदा तय पाने वाले मुआहदे में भरपूर दिफाई ताउन शामिल होगा। दोनों ममालिक का कहना है कि वो मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब हैं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने सितंबर में रूस के साथ अपने मुल्क के गहरे ताल्लुकात का अहद किया था, जिसका मकसद मगरबी पाबंदियों का मुकाबला करना है। शिमाल मशरकी यूक्रेन के खार्किव इलाके के गवर्नर ने जुमेरात को कहा कि एक रिहायशी इमारत पर रूसी मिसाइल हमले के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक हो गए। ओली सेनिबॉफ ने टेलीग्राम पर बताया कि बुध की रात किए गए हमले में हलाक होने वाले एक बच्चे की उम्र 11 साल थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के दिफा में मजीद के लिए अपने मुतालबात का इरादा किया है। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा लाइट ऑस्टिन और जनूबी कोरिया से उनके हम मनसब किम योंग ह्यून ने बुध के रोज शिमाली कोरिया पर जोर दिया कि वो एक अंदाजे के मुताबिक रूस भेजे गए 10,000 फौजियों को वापस बुला ले, जिनके बारे में दोनों ममालिक का ख्याल है कि वो यूक्रेन में रूस के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। शिमाली कोरिया ने जुमेरात को बैनुल बर्राज़ीम बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, जो मालूम होता है कि अब तक का सबसे तवील फासले का तजर्बा था। मिसाइल को दारुल हुकूमत प्योंगयांग के करीब वाक़ एक इलाके से बड़ी रफ्तार से दागा गया, जो जापान के जजीरे होकाइदो के मगरिब में 300 किलोमीटर के फासले पर गिर गया। जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका की जानिब से इस तजर्बे की शदीद मजम्मत की गई है। शिमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन के साथ रूसी जंग की हिमायत के लिए हजारों फौजी रूस भेजने की इत्तलात हैं, जिन पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ रही है। अमेरिका में बुध की शब सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस भूत परीत के त्योहार हैलोवीन की रंग में रंग गई। सदर बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने व्हाइट हाउस से मुनक़िद हैलोवीन की तकरीब की मेजबानी की। जो बाइडन की व्हाइट हाउस में ये आखिरी हैलोवीन की तकरीब है, क्योंकि 5 दिन बाद अमेरिका में सदारती इलेक्शन है, जिसमें मुल्क के नए सदर का इंतखाब हो जाएगा। हैलोवीन पर व्हाइट हाउस को खुसूसी तौर पर सजाया गया है, जबकि बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां पेश की गई हैं। हैलोवीन से मुतालिक रिवायत है कि अक्टूबर की शाम खिज़ां खत्म और सर्दियों का आगाज हो जाता है। मौसम की इस तब्दीली की रात रूहें उन जगहों पर वापस आती हैं जहां वो कभी जिंदा इंसानों की शक्ल में रहा करती थीं। रूहों की खुशनुदी के लिए मीठे पकवान भी तकसीम किए जाते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव और यूट्यूब पर हमने बराह रास्त आपके लिए पेश की। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सादिया ज़ेब रांझा और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।